वरिंदर, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो कौन सा सेक्टर या थीम आज आपने चुनी है एनालिसिस के लिहाज से और क्यों? सर, क्योंकि रिजल्ट्स अभी तक बहुत ज्यादा आने शुरू नहीं हुए हैं, तो हम लोग कुछ कुछ सेक्टर्स जो सुर्खियों में है, जैसे कल मिड कैपेसिटी किया, आज हम फोकस करना चाहते हैं होल्डिंग कंपनीज पे, क्योंकि होल्डिंग कंपनीज बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है मार्केट में। आई जस्ट थॉट जो मेरे व्यूज हैं आई विल जस्ट प्रेजेंट टू यू। जी प्लीज, तो बताइए कौन कौन सी होल्डिंग कंपनी आज आप रखना चाहते हैं सामने? सर, disclaimer first, I have been very bullish on holding companies since last 1 or 2 years. जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो पीएमएस में ऑलरेडी है. I will be very very biased. We have investments in many other smaller holding companies. I don't own anything in personal capacity, but this company, which I really love this company, and as I said, हमारे पीएमएस पे है, so I will be very very biased. So this is a big disclaimer before I start this. पहला चीज है सर कि आई थिंक बहुत ज्यादा मार्केट में ये चीज है कि होल्डिंग कंपनी ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. सो आई विल जस्ट ट्राई टू क्लियर सम डाउट्स. सर, आप अगर देखो ना तो लास्ट एक साल में जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो नैरो हो रहा है. आप देखिए ईआईडी पेरी कुछ 100 रुपए से 300 रुपया होगा. कोरोमंडल मूव फ्रॉम 450 टू 800, सो ऑलमोस्ट डबल हो गया जो भी है, पर ईआईडी 3 गुना हो गया. उसका जो डिस्काउंट 80% था कम होकर 60% हो गया. एलेम्बिक लिमिटेड कुछ 25 रुपए से 80 रुपए हो गया. तो आप सोचिए 2.5 टाइम्स हो गया. टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेशन है, जो टाटा ग्रुप की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करती है. बजाज होल्डिंग जो बजाज फाइनेंशियल की है वो कुछ 50% पे करती है. महाराष्ट्र स्कूटर 65% पे करती है. सो क्या डिस्काउंट 70% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 80% होना चाहिए? आई थिंक ये बातें करने के लिए बातें होती है, बट इवेंचुअली किसी ना किसी टाइम पे over a long term we have seen that 60-65% is a price range which comes in terms of discount. But if the underlying is growing very very strong, I think that is the space to be in. तो क्या चीजें देखनी चाहिए अगर आप होल्डिंग कंपनी देख रहे हो? तो पहला जो सबसे जरूरी चीज है कि कितना स्ट्रेंथ है अंडरलाइंग में. अंडरलाइंग मेरे ख्याल में सबसे जरूरी चीज है कि जो आप ले रहे हो कंपनी, उसका जो अंडरलाइंग बिजनेस है वो कितना स्ट्रांग है. और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है सर कि उसका स्टेक कितना है. अगर उसके पास 2, 5, 10% स्टेक होता है तो उससे ऑनेस्टली कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर कुछ कंपनीज 40-50% ओन करती है उस धंधे में, जो आप धंधा चाहिए आपको, आई थिंक दैट इज द की. वो बहुत बहुत जरूरी है. इफ समथिंग इज 40-50%, आई थिंक दैट इज द एरिया वेयर यू शुड सी. जैसे सुंदरम प्लेटन का 57% टीवीएस मोटर्स में है, सो दैट इज सब्सटेंशियल स्टेक. ग्रासिम का 2-5% होगा अल्ट्राटेक में, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो यू हैव टू सी कि बहुत बड़ा स्टेक होना चाहिए. प्रमोटर शेयर होल्डिंग जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है. 50% से जितना ज्यादा होगा दैट मीन्स कि हाँ भी उनको फर्क पड़ता है उस कंपनी से. डिविडेंड पॉलिसी जरूरी है सर. लोन्स एंड एडवांसेस बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या होता है कि अगर आपको डिविडेंड आता है आपकी बड़ी पेरेंट कंपनी से, तो आप वो लोन्स एंड एडवांसेस तो नहीं देते हो अपनी ग्रुप कंपनीज को, आउटसाइड कंपनीज को, तो वो बैलेंस शीट में जाके ये देखना जरूरी है. ऑफकोर्स डिस्काउंट है वो बहुत जरूरी है. तो मैंने आपकी स्क्रीन पे आएगा सर, मैंने बताया कि इंडिया में कौन कौन सी ग्रुप्स है और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग होल्डिंग कंपनी है सारी की सारी. अगर आप बोलो तो आई विल जंप ऑन टू द कंपनी आई थिंक विच इज द चीपेस्ट अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट ग्रुप जो हम बात कर सकते हैं आज. जी बताइए सर. सो मेरे हिसाब से एज आई सेड ये स्टॉक हमारे पीएमएस में है, सो वी आर बायस्ड टुवर्ड्स इट. द कंपनी का नाम जो है वो बीबीटीसी है, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. सर, ये सेकंड ओल्डेस्ट लिस्टेड कंपनी है इंडिया में. ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, आप सोचिए 1863 में. 1863 में, इतना पुराना कंपनी है. सो ये सब ना लेगेसी बिजनेसेस चल रहे हैं. जो था वो है, पड़ा है, बट अदरवाइज ये स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज नहीं किया. प्राइमरली होल्डिंग कंपनी है नुस्ली वाडिया की. सो ये चीजें हैं सर. आप इसमें वैल्यू देखिए और आप सोचिए क्योंकि बीबीटीसी अगर आप देख रहे हो तो आप तभी देखिए अगर आप ब्रिटानिया पे बुलिश हो. बीबीटीसी इज नथिंग बट अ स्मॉल बेबी ऑफ ब्रिटानिया. अगर आप ब्रिटानिया पे बुलिश है तो ये कंपनी है जो आपको सुननी चाहिए, अदरवाइज प्लीज मत सुनिए इस कंपनी को. इसका मार्केट कैप कुछ सर 8800 करोड़ के आसपास है. सर, इसका वैल्यू जो ब्रिटानिया में है ना वो लगभग 48,000 करोड़ है. 48,000 करोड़. आज की डेट में वो 80% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, जो सबसे ज्यादा है. एज आई सेड 65% महाराष्ट्र स्कूटर्स का है, 50% बजाज होल्डिंग का है, टाटा इन्वेस्टमेंट का 50% है. 80% डिस्काउंट में अगर आपको बड़ी कंपनीज में चाहिए तो आपको कोई भी कंपनी बड़ी मिलेगी नहीं. मगर आपको मैं सिनेरियो एनालिसिस दे रहा हूँ सर, सिंपल सी बात है, और ये आप अपने तरीके से चूज कर सकते हो. अगर आप सोचते हो कि ब्रिटानिया 10% ग्रो करेगा अगले 3 साल, 10%, आज उसका रिजल्ट है, दैट इज ऑल्सो कैवियट, आज उसका ब्रिटानिया का रिजल्ट है, बट अगर आप 3 साल के व्यू के लिए 10% सोच रहे हो, तो अगर मैं 80% डिस्काउंट भी रखता हूँ बीबीटीसी पे, तो इसका मार्केट कैप कम से कम 12,500 करोड़ हो जाएगा, जो 40% हायर है आज से.
और अगर इसका डिस्काउंट सर नैरो हो जाता है 80% से 70% हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसका मार्केट कैप सर 18,000 करोड़ हो जाएगा, विच इज डबल, मोर देन डबल ऑफ दिस प्राइस। अगर आप बोलोगे यार 10% ग्रो नहीं करेगा ब्रिटानिया, 5% भी ग्रो करेगा, तो 5% से भी आप कैलकुलेशन करोगे ये 80% 70% वाला, तो कम से कम इसका मार्केट कैप 25% और 90% ऊपर होना चाहिए। सो यू नो, एज सेड, इफ यू आर बुलिश ऑन Britannia and if you think that Britannia will keep on growing at 5%, 10%, and अगर ये किसी ना किसी तरीके से ये थोड़ा सा भी नैरो हो जाता है ना, डिस्काउंट 75% भी आता है, सो दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट। जैसे मैंने बोला कोरोमंडल कुछ 80% बढ़ा, पर EID 3 गुना हो गया। सो यू विल सी अ बिग रैंप अप हैपनिंग इन सम ऑफ दीज होल्डिंग कंपनीज, अगर वो 5% 10% भी हो जाता है। सो ये है इस पे। इसका स्टैंड लोन बिजनेस भी है सर। ऑनेस्टली आई डोंट गिव एनी वैल्यू टू द स्टैंड लोन बिजनेस, बट यू नो दे हैव सम प्रॉपर्टीज। अगेन आई विल नॉट लाइक टू डिस्क्राइब एनी वैल्यू टू इट। टी गार्डन्स है कुछ 250 हेक्टेयर में, कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, लैंड पड़ी है कोयम्बटूर में, बॉम्बे में, MIDC में कुछ 20-22 एकड़। बट अगेन इवन इफ यू आप वैल्यू मत दो उसको, यू नो, बिकॉज ऑनेस्टली हमारे लिए अगर PBTC है, इट मीन्स ब्रिटानिया। सो अगर इसमें मुझे पॉजिटिव्स देखने हैं तो पॉजिटिव्स एक ही है, दैट इज ब्रिटानिया, और इसमें 51% स्टेक है। इट इज नॉट अ स्मॉल स्टेक, इट इज 51% स्टेक। वैल्यू एज आई सेड इज 48,000 करोड़, व्हिच इज वेरी वेरी हाई, 80% डिस्काउंट। सर लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे मैंने बोला ना, इसको डिविडेंड आता है, तो लोन्स एंड एडवांसेस आगे जो देता है तो वो कम हो जा रहा है हर साल। बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो 128 करोड़ था, जो कम होके 164 करोड़ पहले था, उससे एक साल पहले 170 करोड़ था। सो वो कम हो जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। सर इसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग 65% है, और एक वॉलेस ब्रदर्स ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रियल होल्डिंग है जिसका 8% है। इवन ये 2-3% स्टेक अगर आई डोंट नो अगर बेच देना और ये सोचें कि इसको अनटेंगल करना है, तो इसमें बहुत बड़ा वैल्यू बन सकता है अगर वादिया थोड़ा सा इसमें फोकस करें। नेगेटिव्स भी बता दूं सर आपको मैं। कंसिस्टेंट मतलब डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये, बट इसका पे आउट रेशियो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इट इज 1.7%। कंसिडरिंग इट्स अ ब्रिटानिया ग्रुप कंपनी, आई होप कि हाँ भी ये इसमें डिविडेंड यील्ड ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू व्हाट दे हैव बीन गिविंग। स्टैंड ऑन बिजनेस में कैश फ्लोस नहीं है, एसेट वैल्यू है, बट एज आई सेड मैं उसको कोई वैल्यू नहीं देता हूँ। सो ये नेगेटिव्स है इस कंपनी के। एज आई सेड वी होल्ड दिस कंपनी PMS, सो वी आर वेरी वेरी बायस्ड टुवर्ड्स इट, दैट्स अ डिस्क्लेमर। राइट, ओके। तो ये है BBTC होल्डिंग कंपनी में सबसे बेहतरीन कंपनी। अगर आप ब्रिटानिया पर बुलिश हैं तो ये एक बेहतर तरीका है ब्रिटानिया का शेयर सस्ता इनडायरेक्टली खरीदने का।